नाजरीन, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया की रियासत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है क्योंकि 9 दिसंबर 2019 को अमेरिका के अंदर एक अटैक होता है। अमेरिका की एक एयरबेस है जिसे फ्लोरिडा के अंदर नेवी इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर अटैक होता है और अटैक के अंदर 3 अमेरिकी फौजी मारे जाते हैं जबकि 18 के करीब जख्मी होते हैं। अब जो शख्स इनको कत्ल करता है या हमला उस बेस के ऊपर करता है अमेरिका की, उसका नाम है मोहम्मद सईद शामरानी। ये सऊदी अरेबिया का पायलट था जो एक डिफेंस मुआहदे के तहत अमेरिका की फ्लोरिडा के करीब जो थी रियासत, वहां पर जहाजों की ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। तो आपको ये बता दें कि इस शख्स ने कत्ल तो किया, मुकदमात चले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बढ़ते हुए ताल्लुकात को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी किस्म का एक्शन सऊदी अरेबिया और उसके पायलट के खिलाफ न लिया। हुआ कुछ यूं है कि अब जो बाइडेन ने जितने भी अमेरिका के अंदर सऊदी अरेबिया के पायलट ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे उनको ग्राउंड कर दिया है। मतलब वो किसी तरीके से अमेरिका के साथ काम नहीं कर पाएंगे। उन पायलट्स को वहां से निकाल देने की सिफारिशात टेबल पर मौजूद है जो बाइडेन की। अब जो बाइडेन ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इश्तिहारी करार देने के लिए अमेरिका में काम करना शुरू कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, मामलात इतने खराब हो चुके हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और चाइना की तरफ झुकना शुरू हो गया है। अगर पाकिस्तान और चाइना और फिर रशिया के साथ न झुकेगा तो अमेरिका सऊदी अरेबिया को कड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मामलात की तह तक जाएंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में हुआ क्या था, क्यों इस तरह का सारा प्लान हुआ और ये जो शामरानी है ये सऊदी अरेबिया से अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग हासिल करने किस तरह गया। तो छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो सऊदी अरेबिया की ट्रेनिंग थी वो एक डिफेंस पैक्ट के जरिए जाती थी। मतलब सऊदी अरेबिया से जितने भी ट्रूप्स अमेरिका के अंदर जाते थे वो दफाई पैक्ट के जरिए जाते थे और डोनाल्ड ट्रंप ने और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह दफाई मुआहदा किया हुआ था जब से इन्होंने यमन की जंग छेड़ी हुई है, मतलब 2015 के आसपास। तो आपको ये बता दें कि 2019 को सऊदी अरेबिया के कुछ ट्रूप्स अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग हासिल करने जाते हैं और उस ट्रेनिंग का हिस्सा मोहम्मद सईद शामरानी होते हैं। इस शामरानी का अगर पोर्टफोलियो पढ़े तो आपको पता चलेगा कि शामरानी अलकायदा का एक खतरनाक मेंबर था। उसे एक गलत तरीके से सऊदी अरेबिया की रॉयल एयरफोर्स में उसको भर्ती करवाया जाता है और एक बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा के तहत इसको सऊदी अरेबिया से वर्कशॉप और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका के अंदर भेजा जाता है। तो जैसे ही अमेरिका के अंदर जाता है तो अमेरिका की फौज वगैरह जो है इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। शामरानी ने जिस दिन फ्लोरिडा के नेवी के जो स्टेशन है फ्लोरिडा के अंदर उस पर अटैक करना था, उससे एक दिन पहले इसने अपने साथी पायलटों को बताया कि मैं सुबह जाकर अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाऊंगा, फलां जगह मेरी टारगेट पर होगी। लेकिन सऊदी अरेबिया के उन पायलटों ने भी आला हुकाम को यह खबर ना बताई कि ये देखें कि शामरानी जो है सुबह अटैक करने वाला है, इसके ऊपर काबू पाया जाए। लेकिन हुआ कुछ उलट के एक शख्स बाहर वीडियो बनाता रहा, शामरानी पूरे की तरह अच्छे तरीके से अटैक करता रहा। बहरहाल अमेरिका ने शामरानी को मार दिया उसी वक्त और ये सारा का सारा मामला एक मरतबा ठप हो गया। वो ठप इस वजह से हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत अच्छे थे। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने 6 माह पहले डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि देखे सऊदी अरेबिया के साथ जो अमेरिका ने दफाई पैक्ट साइन किया है ये अमेरिका को तारीखी दचका दे रहा है। देखे, आप अगर अपने मुल्क के अंदर सऊदी अरेबिया वाले कोई मामला करते हैं या फौजी भर्ती करते हैं तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, लेकिन अगर वही फौजी सऊदी अरेबिया के अमेरिका के अंदर जाते हैं तो उनकी किसी किस्म की कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। और बताया यह जाता है कि अलकायदा के साथ इसके ताल्लुकात हैं, सोशल मीडिया पर काफी अलकायदा को फॉलो करता है। जो बाइडेन ने आते ही ये मुकदमा खोला है और पिटीशन सऊदी अरेबिया की रियासत के खिलाफ दायर कर। अब सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इश्तिहारी अमेरिका के अंदर हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बैकडोर से पाकिस्तान और चाइना रशिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए हैं कि किसी न किसी तरीके से कम एक साइड तो सऊदी अरेबिया की बच जाए। तो फिल वक्त के लिए आपको ये बता दें कि हमारे आर्मी चीफ DGISI और इमरान खान साहब से राब्ते किए गए हैं। अब देखना है कि मामलात किस तरह अगले लेवल पर जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।